क्या बांकीपुर के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और बीजेपी में कोई डील हुई थी? कम से कम तेजस्वी विपक्ष के नेता के रूप में खुद तो उनको बिलौटी जाना चाहिए था। तो निकल गए यूरोप। ये जो एक इतना बड़ा जेनजी आंदोलन हुआ, तेज प्रताप तो कम से कम सड़क पर निकल के जेल भी 2-4 दिन के लिए चले। तो ये बात तो अब दबी जबान में शुरू हो गई है कि क्या बात है कि कुछ भाजपा के साथ कुछ डील विल हो गई है क्या। झारखंड में तेजस्वी के विधायकों में भी थोड़ा मतलब भाजपा के पक्ष में झुकाव दिखाया था। तेजस्वी को कुछ ईडी उडी का डर दिखा दिया है कि ज्यादा उछल कूद नहीं कीजिए, पीछे से ट्वीट ट्वीट खेलिए। मैं कहता हूँ कि तेजस्वी से तो बड़ा मैं विपक्ष का नेता हो गया। क्या बांकीपुर के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और बीजेपी में कोई डील हुई थी? देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव रहा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वर्चस्व का रहा और इस वर्चस्व में राजद नजर नहीं आई। ये बीजेपी और जनसुराज की लड़ाई दिखी। राजद क्यों नजर नहीं आई? वो राजद जो लालू यादव की थी, वो राजद जब तेजस्वी यादव एक वक्त पर मुख्यमंत्री तक बन सकते थे। 2020 चुनाव की बात कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 में तेजस्वी एकदम फीके पड़ गए और बांकीपुर के चुनाव में एकदम गायब से हो गए? क्या इसके पीछे की कहानी हो सकती है? अब कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया है। हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से, जो लगातार बिहार की राजनीति में पकड़ भी रखते हैं और अंदर की खबरें भी सर काफी बताते रहते हैं। क्या लगता है सर, कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कुछ तो है डील? वो कह रहे हैं कि ना तो तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़ी पार्टी होने के नाते महागठबंधन को संभाल के रखा और ना ही बांकीपुर के चुनाव में तेजस्वी ने कोई मेहनत की, एक तरह से बीजेपी को जीतने का मौका दिया। क्या लगता है? नहीं, बात में तो दम है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो असित नाथ तिवारी ने कहा है, उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के संदर्भ में कहा है कि लगता है जैसे भाजपा और तेजस्वी में कोई डील हो गई हो और इसलिए इस तरह से तेजस्वी ने अपना उम्मीद। तो इस बात में ये इसलिए दम लगता है। देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि भाजपा का हारना बहुत जरूरी है और जरूरी में मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव को मैंने बार बार चैनलों के माध्यम से सुझाव दिया था कि प्रशांत किशोर के समर्थन में अपना उम्मीदवार राजद को नहीं देना चाहिए, जिससे प्रशांत किशोर पूरे विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो और 1-to-1 फाइट उनका हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया एक रेखा गुप्ता को, और वो भी आधे अधूरे मन से खड़ा किया। रेखा गुप्ता के तो नामांकन में भी तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए। उसके बाद वो यूरोप में, दुबई में कहाँ कहाँ छुट्टियां मनाते रहे तेजस्वी यादव। अंतिम 1-2 रोज आके उन्होंने खाना पूरी के तौर पर एक मतलब रोड शो किया, तो उससे ना राजद वालों का उत्साह बढ़ा, ना रेखा गुप्ता का उत्साह बढ़ा। एक ऐसे ही आप कहते हैं ना कि उन्होंने कोरम पूरा कर दिया। और उसके बाद देखिए, जो मुझे जानकारी है, जमीनी जानकारी, कि जो राजद का जो कोर वोट बैंक माना है माई समीकरण मुसलमान यादव, वो काफी हद तक प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर गए। तो ये तो देखिए, सिर्फ इसी बांकीपुर को छोड़ भी दें तो आप देखेंगे कि जब से पिछले साल के विधानसभा चुनाव हुए नवंबर वाले, उसके बाद तेजस्वी एकदम लगता है आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं। उनके लगता है ये विपक्ष का नेता की भूमिका नहीं निभा रहा है। अब इतना बड़ा देखिए नीट छात्राकांड हुआ, पूरा बिहार हिल गया, बिहार क्या पूरा हिंदुस्तान हिल गया, और तेजस्वी ने 1-2 बार ट्वीट ट्वीट करके छोड़ दिया। उससे ज्यादा हंगामा तो मैंने कर दिया। उससे ज्यादा हंगामा तो उनकी बहन सिंगापुर से रोहिणी आचार्य कर रोहिणी देती है। आचार्य सिंगापुर से ज्यादा कर देती हाँ। है ना। उसके बाद देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ भरत तिवारी कांड, इसकी भी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। कम से कम तेजस्वी विपक्ष के नेता के रूप में खुद तो उनको बिलौटी जाना चाहिए था। तो निकल गए यूरोप। उसके बाद बंटी यादव की हत्या हुई है तो आप वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं उसके परिजनों से। तो ये जो एक इतना बड़ा जेनजी आंदोलन हुआ, तेज प्रताप तो कम से कम सड़क पर निकल के जेल भी 2-4 दिन के लिए चले गए। आपकी तो कोई सक्रियता नहीं दिखी। तो ये बात तो अब दबी जबान में शुरू हो गई है कि क्या बात है कि कुछ भाजपा के साथ कुछ डील विल हो गई है क्या। क्योंकि इसके पहले मैं दर्शकों को याद दिला दूं, जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, तो झारखंड में तेजस्वी के विधायकों में भी थोड़ा मतलब भाजपा के पक्ष में झुकाव दिखाया था। अच्छा। तो बहुत सारे कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए दबी जबान की खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने कुछ उनको ईडी उडी का डर दिखा दिया। अच्छा। तेजस्वी को कुछ ईडी उडी का डर दिखा दिया है कि ज्यादा उछल कूद नहीं कीजिए, पीछे से ट्वीट ट्वीट खेलिए, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। मतलब एक मजबूत विपक्ष बनकर काम मत करिए, शांति से रहिए। बंद की, बिल्कुल वही मैं कह रहा था। क्योंकि जितनी अभी देखिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल देखिए, जनजी जो आंदोलन हुआ है, कॉकरोच आंदोलन, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान का एक माहौल बहुत ज्यादा मतलब मोदी और शाह का विरोधी हो गया है। तो ये तो ऐसे देखते तो आप तेजस्वी के लिए एक मतलब स्वर्णिम अवसर था। बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में वो बिल्कुल सड़कों पर आके सरकार को, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को पानी पिला सकते थे, लेकिन वैसी सक्रियता तो दिखाई देती नहीं है। सर, सवाल ये भी है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बार बार कहते रहे कि ये
मोदी के बॉस की सीट है बांकीपुर और इस उपचुनाव में अगर हरा देते हैं बीजेपी को तो कहीं ना कहीं बिहार में एक मैसेज जाएगा कि किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक यही मैसेज या ठीक यही रवैया तेजस्वी भी तो अपना सकते थे कि हम भी मोदी के बॉस की सीट पर मोदी को हराएंगे। क्यों राजद ने ये दावा नहीं किया कि हम बांकीपुर से हराएंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही बात, यही तो मुझे हजम नहीं। कई बार तो मैं मजाक में कहता हूँ कि तेजस्वी से तो बड़ा मैं विपक्ष का नेता हो गया हूँ। ज्यादा मुद्दों पर मैं ज्यादा हल्ला करता हूँ। नीट छात्रा मुद्दे पर मैंने तेजस्वी से ज्यादा हंगामा कर दिया, भरत तिवारी मामले पर मैंने तेजस्वी से ज्यादा हंगामा कर दिया। तो ये मैं मजाक में कहता हूँ अपने दोस्तों से कि तो मुझे लगता है मैं ही बिहार का विपक्ष का नेता हूँ। तो ये तो कुछ निराशा की बात है। और कांग्रेसी लोग खुलेआम नहीं बोल रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करना है। कागज पर तो अभी भी कांग्रेस और राजद का गठबंधन है, ये टूटा नहीं है। लेकिन असित नाथ तिवारी ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन बात तो उनकी सही है। सही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को किस बात का डर है या कोई साठ गांठ है या फिर अब तेजस्वी का राजनीति में मन ही नहीं लगता है, क्या कहा जाए? इसका जवाब तो खुद तेजस्वी यादव बखूबी दे सकते हैं। लेकिन उनके चाल ढाल, हाव भाव, उनके तौर तरीके ये बयां कर रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अभी सटीक नहीं बैठ रहे हैं। उनके अपने सहयोगी कांग्रेस के लोग भी अब दबी जबान में नहीं, खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।